आप सभी को एक कहानी, एक कथा बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को मेरा एक कथा के माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान की एक मर्यादा होता है। जैसा पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवाय किसी और पुरुष का ध्यान तक नहीं करती है, उसे ही पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। क्योंकि आप सभी को मैं एक कथा के माध्यम से भगवान और भक्त के बीच जो रिश्ता है वो रिश्ते के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिश्ता परमात्मा और मनुष्य का कई जन्मों से चला आ रहा है। क्योंकि ये दुनिया में जो भी है सच है। सच माने ये संसार सत्य है, सत्य है यानी जीरो है। इसको सही ढंग से देखे तो बिल्कुल सत्य नहीं है, मगर कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षणों के लिए सत्य है। संसार को सत्य मानना ये किसी मूर्ख पुरुष का सोच है, क्योंकि सत्य पुरुष का सोच नहीं है। जैसा श्री राम प्रभु जी के गुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ महाराज ने कहा, महर्षि वशिष्ठ ने, हे श्री राम, जैसा ये स्वर्ग में, जैसा आकाश में शून्य है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, वैसा मुझे भी इस पृथ्वी में कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरे हिसाब से एक सब शून्य है। मुझे ना संसार दिखता है, ना ये पृथ्वी दिखती है। मेरे ध्यान से देखे तो सब शून्य है। ऐसा कहकर उसको संबोधित किया। किसको? श्री राम प्रभु जी को। वैसा मैं एक कथा के अनुसार आप सभी को बताना चाहता हूँ। जैसा कबीर, तुलसीदास महाराज और तुकाराम महाराज, क्योंकि ये लोग कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, ये स्वयं प्रभु का ही अवतार थे। और ये दुनिया को और एक कलियुग में मनुष्य की सोच और मनुष्य कैसा रहना चाहिए इसके बारे में कलियुग में ज्ञान दिया। और एक कलिकाल में जीवित रहकर मृत्यु तक और स्वर्ग तक पहुंच गए। क्योंकि इन तीन महात्माओं की कथा मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं पहला तुकाराम महाराज जी के बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि तुकाराम महाराज के पास ना कुछ खाने की सामग्री थी, ना कुछ करने की, फिर भी वो काम करता रहता था। एक दिन काम करते 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 वो गन्ना काटने के लिए किसी मजदूर मेहनत से किसी के खेत में गया और मेहनत करते हुए शाम को जब उसको उसके हिसाब में जितना गन्ना आया उसको दिया, और वो एक मोहर के हिसाब में बांध कर इकट्ठा करके अपने सिर पर उठाकर घर के ओर चल पड़ा। तो आते आते कुछ बच्चों ने क्या कहा बोले तो, अरे तुकाराम महाराज जा रहा है और गन्ना है उसके ऊपर सिर पर उठा जा रहा है, अपन गन्ना खाएंगे चलो बोल के वो गन्ने सब बच्चे लोग
खींचते रहे। गांव से अंदर आखिरी में उसका कोने में एक घर था तुकाराम महाराज का। जाते वक्त वो गन्ना सब एक 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 करके सब बच्चों ने खींच लिया। तुकाराम महाराज मुड़ कर भी नहीं देखा, क्योंकि वो संत थे। बाकी में उसके हाथ में एक ही गन्ना था। वो गन्ना पकड़कर घर पे गया तो उसकी बीवी ने देखा, क्योंकि आप सुबह से शाम तक मजदूरी करे और एक ही गन्ना लाए, मैं क्या बोलूं। इसलिए उन्हें गुस्सा आया। फिर तुकाराम महाराज ने हंसते हुए कहा, मैं यही मेरी मेहनत है, जो मेरी मेहनत में जो मेरा हिस्सा आया था मैं तो नहीं बांटा, मगर ओ विठल, ओ परमात्मा, ओ श्रीहरि, मेरे को पता ही नहीं चला और मैं मोहले उठाकर चल पड़ा तो परमात्मा ने मेरे हिसाब के, मेरे मेहनत के गन्ने सब बच्चे लोग को बांट दिया, मुझे पता ही नहीं चला। आखिरी में ये मेरे संसार के लिए बचा है। उसके हिसाब से हे जन, हे मनुष्य, ये संसार में कैसा रहना चाहिए। आजकल के लोग तो ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब में आता वो भी मैं खाना और किसी और को भी लूट कर खाना, ऐसा सोचते हैं। सुबह उठते ही सोचते हैं कि मैं आज किसको लूट कर खाऊं। मगर ये ऐसा आपने गलत, ये आपकी गलत, आपका जो सोच है ये बहुत, ये सचमुच ही बड़ा गलत की बात है। क्योंकि तुकाराम महाराज ने ऐसा संसार किया और ऐसा संसार में रहकर चले गए। आज भी वो अमर है और उसका नाम, ये चरित्र और ये साधु संत महात्माओं के मुंह से उसकी वाणी, आप कहीं भी गए तो भी उसके मुख में उसकी वाणी, तुकाराम एक संत थे, ऐसी वाणी उसके मुंह से, वो महात्मा, वो संत, वो साधु से मुख से निकलती है आज भी। उसका कारण है कि वो सत्य है तुकाराम महाराज, और अमर भी है। जहाँ तक ये कलयुग है वहां तक उसका नाम है। और श्री हरि जो विठल, जो परमात्मा कहते हैं नारायण, वो नारायण श्री राम प्रभु का एक कलिकाल में नाम, कली के अंत तक उसका नाम रहता है। क्योंकि ये श्री हरि की वाक्य है और कई ग्रंथ, कई महापुराण, कई शास्त्र, कई वेद में भी बताया है कि ये सत्य है। क्योंकि श्री हरि का नाम कलिकाल लास्ट तक रहता है। ये मैं आपको मेरी सोच या मेरी अनुभव से और मेरी एक सत्य भावना से मैं आपको बता दिया हूँ। और एक जो कबीर थे, कबीर के घर पे दो महात्माओं ने अतिथि के रूप में ज्ञानेश्वर नामदेव महाराज आए थे। मैं कबीरदास की कथा बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि दो महात्मा को ज्ञानेश्वर और नामदेव, ये दोनों महात्मा उसके घर पर कैसे पहुंचे, क्योंकि अतिथि के रूप में यहाँ कबीरदास महाराज रहता है। उसके पास जाकर एक दो दिन सहन कर सके, उसका दर्शन ले सके, उसके ऐसी सोच कर उसके पास और कबीर जी के पास पूछे। और घर में कुछ, कबीर के पास घर में कुछ खाने के लिए थे और उसका एक बेटा भी था और कमाल, उसके बेटे के नाम कमाल। तो कबीरदास महाराज उस अतिथि का स्वागत किया और पानी दिया और बैठे महात्मा बोल के उसको विराजमान के लिए एक मंच दी, बैठ गए और कुछ समय तक बात करे। और कबीरदास महाराज के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर संध्या हुई, शाम के टाइम में कबीरदास ज्ञानेश्वर महाराज बोले, महाराज हमें कुछ अन्न है तो हमको प्रदान करे, हमको दे दीजिए, हम खाना और हम कुछ सामग्री पकाकर हमें खाते। क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज किसी के
वो पकाए हुए अन्न का उन्हें ग्रहण नहीं करते थे, उन्हें स्वयं उसके हाथ से पकाए हुए खाने से पकाए हुए खाना वही जो वो ग्रहण करते हैं। और कहते भी हैं जैसी तैसी वासना तो पूर्ण कर तो नारायण, अन्न खाना हो तो सोच समझकर अन्न का, अन्न पर भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये महाभारत में भी कहते हैं, क्योंकि जिसके घर का अन्न खाता है उसका पाप भी उठाना पड़ता है, इसलिए सोच समझकर अन्न का ग्रहण करना चाहिए। अन्न से भी बुद्धि विचलित होती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए कबीरदास महाराज के पास देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है महाराज, मैं कुछ क्षणों में आपको मैं प्रबंध कर दूंगा। शाम हुई, संध्या हुई और रात के 8-9 बज गए। फिर बाद में कबीरदास और उसके बेटे दोनों एक दुकान में डकैत चोरी करने निकले। और जो कबीरदास महाराज थे तो रात के टाइम में इस सेठ को कैसा उठाया जाए, इसलिए अपन क्या करे तो इससे चोरी से एक जो सामग्री है चोरी करके ले जाए, बाद में जो है वो देखा जाएगा। मगर आतिथ्य घर पर भूखे है, उस ऐसी सोचकर वो निकले और दुकान तक पहुंच गए। कबीरदास महाराज जाते वक्त एक चाकू और एक तलवार और लेके गए और कमाल ने भीत फोड़ी और अन्य सामग्री एक टवाल में एक दस्ती में बांधकर अपने पास इकट्ठा कर लिया। और कमाल बोल रहा है, पिताजी अपन गुपचुप ऐसा चोरी करके निकल गए तो सेठ को अपन चोर कहलाएंगे, डकैत कहलाएंगे, उसलिए साहूकार को उठाना अवश्य है। क्योंकि उसको उठा के गए तो चोरी नहीं साबित होती है, क्योंकि जागरूक हो जाती है। इसलिए जो कबीरदास महाराज के पास चाकू था वो चाकू लिए और कमाल ने साहूकार और सेठ को उठाकर उसकी मुंह भीत से बाहर आ गई और साहूकार उसकी पांव पकड़कर और खींच रहा है और कबीरदास महाराज सिर पकड़कर इसके और खींच रहा है। तो कमाल ने बोला, क्या देख रहे हो पिताजी, ये डकैत ये अपन को चोरी जैसा हुआ तो चोरी करते हुए पकड़ गए तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी। घर पे अतिथि पधारे है, मेरा सिर काट कर ले जाए, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर कमाल ने विनम्र के साथ कहने लगे। कबीरदास महाराज चाकू उठाए और उसे उसका धड़ अलग करके उस सिर को लेके चले गए। साहूकार दोनों पांव पकड़कर खींचा तो उसका धड़ आ गया। तो उन्हें कबीरदास महाराज घर पे गए, अन्न सामग्री दे दिए और वो सिर को घर में रख दिए। संत महात्माओं ने खाना खा के फिर बाद में दूसरा दिन जाते महाराज जी ऐसा बोलकर उसका दर्शन लेके जाते वक्त उस सेठ के पास जो धड़ था किसका, कमाल का, तो उन्हें चौराहों पर बिठाकर कहने लगे कि ये किसका है। बोला जाए नहीं तो हम इसे अग्नि से हम इसको जला देंगे। फिर वहां से ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, कबीरदास वहां से पधार रहे हैं और उसके जाने की प्रबंध कर रहे हैं। कौन, कबीरदास जी महाराज। तो जाते जाते वक्त वो सिर जो धड़ था वो ज्ञानेश्वर और नामदेव को दोनों को प्रणाम कर रहा। वो देखकर ज्ञानेश्वर महाराज सोचा ये किसका है, ऐसा बोलकर उसके नजदीक गए। तो कबीरदास विनम्रता के साथ कहने लगे, महाराज ये मेरा बेटे का धड़ है, मैं आपकी खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं
आपकी सामग्री इकट्ठा करके आया, फिर बाद में ऐसा हुआ, उसको सब बता दिए। फिर बाद में कबीरदास महाराज को कहने लगे कि वो सिर कहाँ है, लाओ, ऐसा बोलकर उस सिर को संजीवनी विद्या, जो संजीवनी विद्या है, संजीवनी विद्या से उसको सर्जित कर दिए और सेठ को आशीर्वाद दे दिए, क्योंकि ऐसे गरीब लोग जो संत थे, संत का कारण गरीब रहना, यहाँ महात्माओं की तरह कुछ धन इकट्ठा करके विचरित करना, ये संत का काम नहीं है। संत तो वो है जो छह चीज से, जो सर्वविकार से दूर है, वह साधु कहलाता है, संत कहलाता है, महात्मा कहलाता है। इसलिए ये धन रहना या न रहना, ये साधु महात्मा का साधु होता है। इसलिए ऐसे संत महात्मा आपकी नगरी में है तो उसकी सेवा जरूर करना, ऐसा कहकर नामदेव और ज्ञानेश्वर उस सेठ को ऐसा ज्ञान देते हुए कहा। सेठ ने उसको बहुत विनम्र के साथ, जो भी था उसको कुछ जाने के लिए उसके लिए प्रबंध किए, और कबीरदास महाराज को भी कुछ संध्या के लिए, कुछ अनाज के लिए प्रबंध कर दिए। ऐसी है महात्माओं की कथा। मगर जो अतिथि देवो भव बोलते हैं, उसकी सेवा करनी चाहिए। ये दुनिया में चार ही सच्चे देवता है, कभी भी बोलते हैं, कभी आते जाते रहते। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। जो पकाने अन्न पकाकर देता है वो भी एक देवता माना जाता है। जो आपके द्वार पर कोई अतिथि आता है वह भी देवता के रूप में माना जाता है। जो माता पिता कहते हैं वो भी देवता के समान होते हैं। और गणेश जी भी कहे वेदों में भी, सर्व तीर्थ में माता, सर्व वेदों में पिता, देव में देव बड़ा पिता है, तीर्थ में तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ अपनी माता माना जाता है। और मैं इतना कहकर और बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं बताना चाहता हूँ, ये सोचकर अपनाना चाहिए, सोचकर छोड़ना नहीं चाहिए। ये क्या बकरा है, ये कौन बोगा है, इसके बारे में ना सोचकर आप में ये लाना चाहिए और संत महात्माओं की सेवा करना चाहिए। उसका जो भी है वो अपने में लेकर और कुछ गरीबों की सेवा करनी चाहिए, सत्य से रहना चाहिए। मेरी नम्र विनती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।